10 जून को पीएम मोदी ने रचा बड़ा इतिहास। नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 72 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसे भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। इस अवसर पर देश भर में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक जश्न मना रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान। कैबिनेट के सदस्यों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में प्रस्ताव रखा गया और मंत्रियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत किया। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, पीएम के इस कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश आस्था और अर्थव्यवस्था का संगम बना है। रामलला विराजमान हुए और काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार हुआ। सुशासन व जन कल्याण को प्राथमिकता मिली। 25 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 3 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर सर्जित हुए। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रदेश और निवेशकों की पसंदीदा मंजिल बना। पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जिला स्तर पर जारी। पंचायत मतदाताओं को 9 अंक का पहचान नंबर दिया गया है। मतदाता सूची में करीब 1.81 नए वोटर जोड़े गए हैं, जबकि करीब 1.41 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं। आयुष मलिक मामले में सामने आया पाकिस्तान से कनेक्शन। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के जरिए ब्रेन वॉश कराया गया। एसपी ने पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच बैठाई है। पुलिस आयुष मलिक से पूछताछ कर रही है, जबकि जेल में बंद चांदनी कुरैशी से भी पूछताछ होगी। दोनों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। नोएडा में महिला से करोड़ों के सपने दिखाकर ठगी। फर्जी वेबसाइट से निवेश कराया गया। शुरू में मुनाफा दिखाया गया और फिर बिना परमिशन 44 लाख के शेयर खरीदे। रकम देने से इनकार करने पर डर दिखाया गया, जिसके बाद महिला ने गोल्ड लोन लेकर 15 लाख रुपए दिए। वेबसाइट बंद होने पर हुई ठगी की जानकारी। राम मंदिर चढ़ावे में चोरी विवाद पर बोले कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। कहा, कहीं भी चूक होगी तो कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव दर्शन करने नहीं गए, इसलिए उन्हें ट्रस्ट पर सवाल खड़े करने का हक नहीं। जयवीर सिंह ने कहा कि सपा सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। काला धन मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को मिली राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित टैक्स चोरी मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई। अभियोजन और जुर्माने जैसी कार्रवाई पर रोक लगी है। आईटी ने 420 करोड़ की टैक्स चोरी और 814 करोड़ से अधिक की विदेशी संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया था। सुल्तानपुर जिला कोर्ट ने डीजीपी को दिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई के निर्देश। चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी समय पर न मिलने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। नायक मजिस्ट्रेट प्रतीक आर्या की कोर्ट ने डीजीपी को 10 दिन में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट जा सकता है मामला। बढ़ सकती हैं राहुल गांधी की मुश्किलें। भगवान राम पर बयान वाले मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत को दिया पुनः सुनवाई करने का आदेश। निचली अदालत ने इस मामले में परिवाद खारिज कर दिया था। 2025 में बॉस्टन यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर वकील हरिशंकर पांडे ने परिवाद दाखिल किया था। एलएसए कंपनी के चिन्हट सेकंड के सुपरवाइजर अविनाश राजपूत पर तानाशाही का आरोप। कर्मचारियों ने लगाया वेतन से 2000 रुपए काटने और नौकरी से निकालने की धमकी देने का आरोप। नाराज कर्मचारियों ने गोमती नगर स्थित एलएसए कंपनी कार्यालय का घेराव कर किया विरोध प्रदर्शन। मिर्जापुर से सामने आया खेल मैदान के नाम पर सरकारी घोटाले का मामला। आरोप है कि मनरेगा से बने मैदान के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत दोबारा पैसा निकाला गया। ग्राम प्रधान और सचिव पर बंदर बांट के आरोप लगे हैं। आरोप है कि मामला छुपाने के लिए अनुप्रिया पटेल से उद्घाटन कराया गया। शिकायतों के बावजूद इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय में निष्कासित छात्रों की बहाली और फीस वृद्धि की वापस लेने की मांग को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। भीषण गर्मी में छात्र धरने पर डटे हैं। इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका धरना स्थल पहुंचे और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। छात्रों ने एलयू प्रशासन पर गलत कार्रवाई और गलत फीस वसूली का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर में गूगल मैप की गलत लोकेशन के कारण छूटी अभ्यर्थियों की पुलिस भर्ती परीक्षा। हापुड़ और गाजियाबाद के 2 अभ्यर्थी परीक्षा की जगह पहुंच गए शामली के जंगल। चारों अभ्यर्थियों ने डीएम और एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपा है। एसपी सिटी जांच कर गूगल को नोटिस नुमा पत्र भेजेंगे।
मेरठ में समाजवादी पार्टी ने की प्रेस वार्ता, भाजपा सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने पर बोला हमला। सपा ने आरोप लगाया कि 10 वर्षों में आरक्षण की लूट हुई और सरकारी नौकरी की भर्तियों में पीडीए के साथ अन्याय किया गया है। सपा विधायक शाहिद मंजूर ने कहा कि 22 भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण का पालन नहीं किया गया। कानपुर में सीबीएसई बोर्ड की लापरवाही से 12वीं के छात्र मोहित राज सिंह का भविष्य दांव पर। रिजल्ट आते हफ्तों बीत गए, लेकिन उसकी मार्कशीट ब्लैंक है और नंबरों की जगह खाली जगह दिख रही है। छात्र काउंसलिंग और एडमिशन के लिए भटक रहा है, जबकि परिवार लगातार सीबीएसई दफ्तर के चक्कर काट रहा है। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के लिए लिया बड़ा एक्शन। क्राइम ब्रांच ने इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह और बिचौलिए राजकुमार को किया गिरफ्तार। प्रदीप सिंह पर 3 करोड़ रिश्वत मांगने और फर्जी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग केस की जांच प्रभावित करने का आरोप है। सीबीआई ने जाल बिछाकर दोनों को पकड़ा और आरोपियों के पास 24.70 लाख कैश बरामद किया। एक वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका भी जांच के घेरे में है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को लगा झटका, एक और सांसद ने दिया इस्तीफा। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने सचिवालय जाकर सभापति को इस्तीफा सौंपा, जिसे राज्यसभा सभापति ने मंजूर कर लिया है। अदिति यादव से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी। लोहिया छात्र विंग और विभिन्न सपा संगठनों ने मिलकर विरोध दर्ज कराया। पोस्ट करने वालों पर 24 घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। पेपर लीक मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के छात्र विंग ने जीपीओ पर किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2 महीने में ही उठने लगे सवाल। 12,000 करोड़ की सड़क पर दरारें दिखने लगीं और कई स्थानों पर सतह उखड़ने लगी है। एनएचएआई को मरम्मत और पैचिंग शुरू करनी पड़ी। तेज रफ्तार वाहनों के बीच रिपेयरिंग चलने से गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर अवैध गांजे की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार। 48 वर्षीय दिनेश दीक्षित को मोहरनिया तिराहे से अरेस्ट किया गया। दिनेश पर पहले से भी तस्करी के मामले दर्ज हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वायरल रील से राज्य कर विभाग को लाखों के कारोबार वाली मटन चावल शॉप का मिला सुराग। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे स्थित शॉप का सालाना कारोबार 50 लाख रुपए से अधिक बताया गया, लेकिन जीएसटी पंजीकरण नहीं था। वीडियो में रोज 3 बकरों की बिक्री का दावा हुआ। राज्य कर विभाग ने संचालक को नोटिस देकर 12 जून तक जीएसटी पंजीकरण कराने का आदेश दिया। सोनभद्र के रावटगंज ब्लॉक के आरंगी ग्राम सभा में भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ग्राम प्रधान और सचिव पर करोड़ों के भ्रष्टाचार, आवास योजना में धन उगाही और विकास कार्यों में अनियमितता के गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने डीएम समेत अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन नहीं हुआ कोई एक्शन।